दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी मुस्लिम लीडरों की खामोशी क्यों? AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता उबैद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के मुस्लिम लीडरान खामोश क्यों, जबकि डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर CBI और ED के छापे मारी की मुखालफत में मुस्लिम लीडरान बढ़ चढ़कर उनकी हिमायत करते दिख रहे थे। फिर वक्फ बोर्ड मामले में अभी तक ढील क्यों? अमानतुल्लाह खान जिस तरह से SEB के सवालों के दायरे में है, उस पर क्या कहना है आपका और किस तरह से लोग उनका रिएक्शन कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के ज़रिए से बताना चाहता हूं कि अब कहाँ है अरविंद केजरीवाल, जिनके MLA और दिल्ली के जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, उनको पिछले 5-6 दिन से हिरासत में ले रखा है ACB ने। उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल खामोश हैं, मनीष सिसोदिया खामोश हैं, जबकि वो हर जगह पहले जब CM नहीं बने थे, कांग्रेस को उनको डाउन करना था, तब रोज़ आन करके वो प्रदर्शन करते थे और कहीं अन्ना हज़ारे के साथ बैठते थे, कहीं जंतर मंतर पे बैठते थे, कभी किसी तरीके से भूख हड़ताल करते थे। आज मैं समझता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी इस षड्यंत्र में शामिल है। ऐसे मनीष सिसोदिया के ऊपर जब से SEB ने इल्ज़ाम लगाया था तो मुस्लिम नुमाइंदे उनकी चीख कर बोल रहे थे, और आखिर क्या वजह है कि अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर वो मुस्लिम नुमाइंदे खामोश हैं? क्या वो अपने आका के लिए बोलते हैं, बाकी के लिए नहीं बोलते? एक भी मुस्लिम नुमाइंदा इस आदमी के लिए, जिसने झारखंड में जाकर के जब मोब लिंचिंग हुई तो उसकी वाइफ को 5 लाख रुपए का चेक दिया और दिल्ली में बुला करके उसको नौकरी दी, और यही वो आदमी है जिसने नजीब की माँ को बुला करके, वो 4 साल से जो नजीब की माँ परेशान थी, अपने बच्चे को ढूंढती हुई फिर रही थी, उसको बुला करके उसके बेटे को उसने वहाँ पर नौकरी दी। ये क्या गलत किया है? और जिसका साथ दिया है वो लोग जिनको टिकट दिलाया, वो लोग आज दिल्ली के अंदर उसको शर्मसार कर रहे हैं और अपना जन्मदिन मना रहे हैं और केक काट रहे हैं। बड़े शर्म की बात है अब्दुर्रहमान के लिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कि वो अपने MLA को बंद देख करके, दिल्ली का एक MLA वहाँ जन्मदिन मनाता है और दिल्ली का जो मंत्री है इमरान हुसैन वो खामोश रहता है। साहब, जिस तरह दिल्ली के अंदर बात करें तो जो दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के MLA बिल्डर लॉबी में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनको खुलेआम आज़ादी है, घूम रहे हैं, लेकिन अगर कोई कौम की रहबरी करना चाहता तो उसके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं और पूरी आम आदमी पार्टी चुप्पी सारी रहती है। इस पर क्या कहना है? आप देख सकते हैं यहाँ से जितने भी MLA हैं, पुरानी दिल्ली से हों, चाहे वो जमनापार से हों, अब्दुर्रहमान हो, चाहे और जितने भी MLA हों, जितने भी MLA हैं खामोश हैं। वो चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उनके आका नाराज़ हो जाएंगे, किसी का मंत्रालय चला जाएगा तो किसी की और किसी चीज़ में परेशानी हो जाएगी, किसी को किसी की बीवी का टिकट नहीं मिलेगा आने वाले इलेक्शन में काउंसलर के, तो हर आदमी अपनी अपनी सीट बचाने के चक्कर में लगा हुआ है और सच बोलने वाला आज जेल की सलाखों के पीछे है और ACB के सवालों का जवाब दे रहा है। वो आदमी जिसने आज तक कभी अगर वक्फ बोर्ड में आया है तो खाना भी अपना लेकर आया है और चाय भी अपने घर से लेकर आता है, उस आदमी को आज ACB इल्ज़ाम लगाती है कि तू गद्दार है और तूने इतने लोगों का गबन किया है और इतने लोगों को नौकरी में लगाया है। अगर उसने नजीब की भाई को नौकरी पे लगाया है तो कोई गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। उसने झारखंड से बुला करके अगर किसी लेडी को नौकरी लगाई है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। अब आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना इनसे मुतवक्की हैं, वो आप बता सकते हैं अपने उससे कि इमरान हुसैन जो दिल्ली के मंत्री हैं, एक बार कहीं उनका ट्वीट नहीं आया, कहीं बोले नहीं, किसी से सवाल नहीं किया, किसी से जवाब नहीं दिया, खामोशी और चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि अपनी सीट प्यारी है, चाहे वो बलि का बकरा बन जाए। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल RSS का आदमी है, उसको मुस्लिम फेवर का आदमी कोई नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए जो खामोशी से अपने खामोश बैठा रहे और मुस्लिम वोट लेता रहे। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के CM हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि एक भी वोट अगर अरविंद केजरीवाल को जब से वो 67 सीटें लाए थे या 62 सीटें लाए हैं, तब भी कहीं अगर नांगलोई में हो, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी अगर एक वोट भी मुस्लिम था तो वो अरविंद केजरीवाल को मिला था। आज दिल्ली के मुसलमानों को उन्होंने किस हद तक शर्मसार किया है इस केस के बारे में, जहां ना मनीष सिसोदिया बोलते, ना अरविंद केजरीवाल बोलते और चुप्पी साधे रहते हैं। अब जो होगा वो वक्त बताएगा आपको आने वाले इलेक्शनों में।